हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। लास्ट की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पीटीएम क्या होती है और पीटीएम को हमें कब कब रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीटीएम के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि उस वीडियो में आपके कमेंट्स आए थे कि मैम पीटीएम को थोड़ा और डिटेल वाइज डिस्कस कीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, आई एम शीतल और इस चैनल पर आपको प्ले स्कूल खोलने के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं। तो आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल पर मैंने हाउ टू ओपन अ प्ले स्कूल की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और उसको भी जरूर चेक कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो विदाउट एनी फॉरगेट टू लेट गेट स्टार्टेड। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीटीएम में हम डायरी नोट किस हिसाब से देंगे और पेरेंट्स को हमें टाइम अलॉट कैसे करना है। और नेक्स्ट बात करेंगे कि टीचर को किस हिसाब से हमें ट्रेन करना चाहिए कि जब वो पीटीएम ले तो किन किन बातों का ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट में कि हमें जब पीटीएम हमारी हो जाती है तो हमें किस हिसाब से टीचर और जो ऑनर होता है, हमें ये देखना पड़ता है कि पीटीएम हमारी कितनी सक्सेसफुल रही। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीटीएम में हमें डायरी नोट किस हिसाब से देना होता है। तो डायरी नोट के लिए मैं स्क्रीन पे एक फोटो लगाऊंगी उसके तो गाइज आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने एक नोट लगाया। ये स्कूल डायरी का ही नोट है। सबसे पहले आपको नोट में क्या देना है, ऊपर डेट डालनी है। डेट जब भी आप ये नोट दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने जो है जब पीटीएम होगी नेक्स्ट उसकी डेट आएगी। तो नोट हमें कैसे देना है, द पेरेंट्स टीचर मीटिंग टू डिस्कस योर चाइल्ड परफॉर्मेंस इज शेड्यूल्ड फॉर सैटरडे। जो भी डे रहेगा और जो भी डेट रहेगी वो मेंशन करनी है। काइंडली adhere to the time slot allotted to your according to your child roll number to get undivided attention of the teacher। इस लाइन का मतलब है कि आपको जो नीचे रोल नंबर दिए गए हैं आप उसी के अकॉर्डिंग आइए और अपने बच्चे की पीटीएम जो है अटेंड कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें एक साथ सारे स्टूडेंट्स नहीं आते, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स नहीं आते और इसमें जो है मैम को अच्छे से बात कर पाती है हर पेरेंट्स से। जैसे एग्जांपल्स है कि इस क्लास में जो है 1 से लेकर 31 तक बच्चे हैं या उससे ऊपर हैं और उसमें जो बीच के सारे रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग टाइम अलॉट किया गया है। जैसे रोल नंबर 1 to 10 का जो टाइमिंग रहेगा आप सामने देखेंगे 9 AM to 10 AM। ऐसे 11 to 20 का 10 AM to 11 AM। तो इस तरह से हम 1 आवर सभी जो है 10 स्टूडेंट्स को दे दिया गया है। जिनका भी फॉर एग्जांपल 15 रोल नंबर है तो वो 11 to 20 में आएगा और वो 10 AM के 11 AM के बीच में आएंगे। तो एक तरह से सभी को एक ईजी रहता है, पेरेंट्स को भी रहता है कि उन्हें भी जल्दी मैम से मौका मिल जाता है बात करने का, क्योंकि उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आएंगे। तो इस तरीके से आपको टाइम देना है पेरेंट्स को और इस तरह से आप नोट डाल सकते। आपको क्लियर हो गया कि हमें किस हिसाब से डायरी नोट देना है और पेरेंट्स को टाइम अलॉट हम कैसे करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें टीचर को किस हिसाब से ट्रेन करना चाहिए, कि टीचर ही जो है पीटीएम मेन ले रही होती है। तो आप उन्हें जरूर ट्रेन कीजिए कि आपको कैसे पेरेंट्स से बात करनी है। तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं आगे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करूंगी कि टीचर का टॉकिंग वे। तो टॉकिंग वे के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि टीचर का टॉकिंग वे शुड बी वेरी सॉफ्ट एंड पोलाइट। हमें आराम से जो है टीचर्स को अपनी बात कहनी होती है। कई बार क्या होता है, कोई बच्चा थोड़ा सा कम पढ़ता है तो कई बार टीचर भी एग्रेसिव हो जाती है बताते समय। तो वही हमें ध्यान रखना है कि वो बात भी हमें पोलाइट में बतानी है और अच्छे से बतानी है। तो इस वीडियो में मैं रिपीटेड पॉइंट नहीं बताऊंगी। मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि टीचर को किस हिसाब से हमें आना होता है, अगर कोई इशू भी है चाइल्ड में तो किस हिसाब से हमें पॉजिटिव वे में बताना चाहिए। नेक्स्ट बात करूंगी टीचर का ड्रेसिंग सेंस। अब बात करेंगे कि ड्रेसिंग सेंस मैम क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, पीटीएम इज अ फॉर्मल मीटिंग, हमें जो है फॉर्मल वे में बात करनी होती है, तो टीचर का एक ड्रेसिंग सेंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई स्कूल में आपने देखा होगा कि पीटीएम के टाइम स्पेशली टीचर साड़ी पहनती है। वैसे तो कई स्कूल्स में फॉर्मल ड्रेस लगा ही देते हैं कि साड़ी ही होती है, लेकिन पीटीएम में जरूर लगाते हैं। और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगी
कि आप साड़ी अगर पीटीएम में लगाते हैं तो ये बड़ा फॉर्मल लगता है और अच्छा लगता है, तो एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है टीचर का। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो आपकी बात का जो अच्छे से जोर होता है। तो मैं भी यही मानती हूँ कि पीटीएम के टाइम आप साड़ी ज़रूर लगवाएँ, या फिर अगर आप साड़ी नहीं लगाना चाहते तो सूट लगाएँ या फॉर्मल ड्रेस ज़रूर लगाएँ पीटीएम के टाइम। थर्ड बात करूँगी कि अगर कोई पेरेंट कोई इश्यू लेके आता है, लाइक कि मैम हमारे बच्चों को इतना टाइम हो गया लेकिन फिर भी बच्चे को नहीं आया। तो नहीं आने के रीज़न देखिए बहुत होते हैं। फर्स्ट हो सकता है, फर्स्ट रीज़न हो सकता है कि उस बच्चे को थोड़ा समझने में टाइम लगता है। मीन्स कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे रिपीटिंग फॉर्म ज़्यादा माँगते हैं, तो अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं होती स्कूल में या फिर घर में, देखिए रिपीटिंग पोर्शन की प्रैक्टिस कराना मेन पेरेंट्स की ड्यूटी होती है, और कई बार पेरेंट्स इसी चीज़ को नहीं समझते। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे को उस टाइम तो वो आ जाता है जिस टाइम क्लास में समझाते हैं, लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं होती, फिर वो चीज़ जो है बच्चा जो है भूल जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ स्कूल में स्पेशली ओरल में आप ए टू ज़ेड है, 1 टू 10 है, व्हाट इज़ योर नेम और बेसिक चीज़ें हैं ज़रूर याद करवाएँ, कि ओरल टाइम स्कूल में ज़रूर होना चाहिए। तो आप रिपीटिंग पोर्शन अगर आप रखेंगे स्कूल में, तो बस हिसाब से जो है बच्चों की लर्निंग पावर जो है वो बढ़ती है। तो आप जो है इस हिसाब से ओरल एक्टिविटी भी ज़्यादा करवाएँ, और रिटन में आप टेस्ट ले सकते हैं वीकली, कि वीक में बच्चे ने कितना समझा। आप एंड ऑफ द डे आप एंड ऑफ द वीक आप उसको रख सकते हैं, एक टेस्ट ले सकते हैं छोटा-सा। तो ये सारी चीज़ें हैं रिपीटिंग पोर्शन को स्कूल में करवाने की। बात की जाए पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स को भी आपको गाइड करना है कि आप बच्चों को थोड़ा कराइए। तो ये इश्यू हो सकता है कि अगर बच्चा थोड़ा-सा भूल जाता है। सेकंड, वो कई बार लेके आते हैं इश्यू कि मैम खाता नहीं है या जो भी इश्यू है, तो उस चीज़ को आप सॉर्ट आउट कीजिए, जो भी है आराम से बच्चों को। तो कोई भी इश्यू होता है तो आपको पेरेंट्स को पॉजिटिव वे में बोलना है कि देखिए हम तो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, आपको भी घर पे उस हिसाब से करना है, बाकी इन फ्यूचर जो है हम और ध्यान रखेंगे। तो इस बात का थोड़ा-सा पॉजिटिव वे आंसर होता है। और नेक्स्ट है कि कई बार कोई इश्यू ज़्यादा बढ़ जाता है तो एज़ अ ओनर की ड्यूटी होती है उसको रिज़ॉल्व करने की। तो आपको जो है उस चीज़ में, क्योंकि कई बार जो होते हैं पेरेंट्स कुछ एग्रेसिव होते हैं, या फिर वो अपनी फ़ॉल्ट मानते ही नहीं हैं, कई बार ऐसा होता है, और वो सोचते हैं कि स्कूल वालों की ही मिस्टेक है। तो उस केस में आप बोलिए कि टीचर्स को कि अगर आपसे हैंडल नहीं हुई कोई चीज़ तो आप मेरे पास आइए पेरेंट को लेके, और एज़ अ ओनर आपकी ड्यूटी है कि पोलाइट वे में शांत थोड़ा-सा रह के उस चीज़ को सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि तो वो हमारे स्कूल का बच्चा ही, हमें जो है उस चीज़ पे ध्यान रखना है। बट एक बात कहूँगी कि आपको पेरेंट्स को सैटिस्फाई करना होगा कि इन फ्यूचर जो है उस बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन मैं कहूँगी कि आपको लिटरली उस चीज़ को देखना है कि इस वजह से पेरेंट्स को इतना इश्यू हुआ है, तो आपको रिज़ॉल्व को करना ही होगा। अगर वो पेरेंट की गलती है तो आप उन्हें अच्छे से समझाइए कि आप भी इस चीज़ को रिपीटेड पोर्शन में कराएँगे, तभी वो बच्चों को अच्छे से आएगी। लेकिन अगर वो कहीं न कहीं स्टाफ मेंबर की या टीचर की मिस्टेक है, तो मेक श्योर आपको तभी जो है उनको गाइड कर लेना चाहिए। आपको बाद में जो है टीचर से पर्सनली बात करनी चाहिए और अच्छे से उन्हें समझाना चाहिए। इस पर भी आप कहेंगे तो मैं एक लाऊँगी कि टीचर्स अगर कुछ मिस्टेक कर देती है, तो उसे कैसे रिज़ॉल्व करना चाहिए। सबके सामने उसको बोलना चाहिए, जो मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। आप अलग से उसे ऑफ़िस रूम में बुला के उसे क्लियर आउट कर सकते हैं। देखिए, अगर टीचर्स को आप सभी के सामने थोड़ा-सा तेज़ बोलेंगे, कई होती हैं प्रिंसिपल जो एकदम से बोल देती हैं कहीं भी, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप ऑफ़िस में बुला के अपने अच्छे से उन्हें बताइए कि आपकी जो है इस चीज़ से पेरेंट्स का इश्यू आया है, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये स्कूल की जो है लापरवाही है। तो आपको अच्छे से टीचर्स को भी समझाना चाहिए, क्योंकि देखिए इंसान है, थोड़ी बहुत तो गलती किसी से भी हो जाती है। लेकिन अगर वो लापरवाही है और इन फ्यूचर दोबारा होती है, तो आप बता सकते हैं कि आई हैव टू टेक एक्शन। तो एक तरह से टीचर्स को भी एक वॉर्न हो जाता है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से आपको पेरेंट्स और टीचर से बात करनी होती है, कोई इश्यू होता है। तो अगर आप कहेंगे इश्यू किस-किस चीज़ों पे होता है, तो मेनली वही इश्यूज़ होते हैं, लाइक बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है, अगर बच्चा पॉटी ट्रेन नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और अगर बच्चा लिख नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, ओरल वीक है, रिटन वीक है, तो यही चीज़ें होती हैं कि बच्चों पे अगर अच्छे से ध्यान नहीं दिया जा रहा। बट ये इश्यूज़ मैं मानती हूँ, अगर आपके पास 30 स्टूडेंट्स हैं इन अ क्लास, तो मुश्किल से 5 या 6 बच्चों पे ऐसा इश्यू आता है। तो रीज़न कहीं न कहीं पेरेंट्स की तरफ से ज़्यादा होता है, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है मेरे एक्सपीरियंस में।
बट पेरेंट्स वो चीज़ कहीं न कहीं मानते नहीं हैं। तो उन्हें भी अच्छे से आपको समझाना है कि आप ये देखिए कि ये जो बच्चे में वीक पॉइंट है, स्ट्रेंथ पॉइंट है, हम भी इस केस में कई बार आप ऐसा कर सकते हैं कि पेरेंट्स को वीडियोज़ दे सकते हैं कि देखिए हमारे पास बच्चा अच्छे से लिख रहा है, बोल रहा है। ड्यू टू रिपीटिशन बच्चे की कम हुई है, प्रैक्टिस कम हुई है, तो बच्चा थोड़ा भूल जाता है। बट क्लास में जो है बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो कुछ आप वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ पेरेंट्स को दे सकते हैं, चाइल्ड की परफॉर्मेंस क्लास में दे सकते हैं। तो इन पेरेंट्स को हम इस हिसाब से सैटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट आपको टीचर को गाइड करना है कि आपको एक लिस्ट बनानी है कि कोई पेरेंट्स पीटीएम नहीं अटेंड करता है, तो आप जो है उनको नोट डाउन कीजिए। तो पेरेंट्स कई बार पीटीएम अटेंड नहीं करते हैं, तो उसका रीज़न मैं आगे आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले बताऊँगी कि सबकी लिस्ट आपको नेम बच्चों के लिखने हैं, और कोई भी पेरेंट्स अगर आता है पीटीएम में तो उसकी साइन आप करवाएँ, ताकि आपको पता चलता है कि किन-किन बच्चों के पेरेंट्स ने पीटीएम अटेंड की है। तो इस तरीके से आप एक लिस्ट बना सकते हैं और बाद में चेक कर सकते हैं कि किन-किन बच्चों के पेरेंट्स ने पीटीएम अटेंड करी है। कई बार क्या होता है प्ले स्कूल में जो है पीटीएम पेरेंट्स कम अटेंड करते हैं, तो उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगी कि कई बार क्या होता है कुछ पेरेंट्स की हैबिट होती है कि डेली अगर वो बच्चों को छोड़ रहे हैं या फिर लेने आ रहे हैं, तो कुछ देर जो है टीचर से या फिर ओनर से बात करते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए। अगर पेरेंट्स को हम डेली अलाउ करेंगे कि वो डेली बात करें पेरेंट्स से और टीचर से, तो वो पीटीएम की अहमियत नहीं समझते। तो प्ले स्कूल में हमें ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसीलिए मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ कि पीटीएम की वैल्यू करने के लिए आपको जो है उसको वैल्यू देनी होगी, और पेरेंट्स को भी क्लियर करना पड़ेगा कि आपको पीटीएम में आइए, वहाँ हम अच्छे से डिस्कस करते हैं बच्चों के पॉइंट्स को। जो है आप मॉर्निंग और जो आफ्टरनून में जो पिक एंड ड्रॉप टाइम होता है, पेरेंट्स को अलाउ मत कीजिए कि उस टाइम हम अच्छे से उनको करें। क्योंकि अगर हमें डेली-डेली उनसे बात करेंगे तो फिर पीटीएम में उन्हें लगता है कि हम क्या बात करेंगे, हम तो डेली बात कर लेंगे या फिर कल बात कर लेंगे जब स्कूल खुलेगा। तो फिर वो पीटीएम अटेंड नहीं करते। तो मैं आपको गाइड करूँगी कि आप एक रूल बना लीजिए कि पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी में कोई पेरेंट्स इस आपसे बात नहीं करेगा। कोई इमरजेंसी है वो बात अलग है। लास्ट हम बात करेंगे कि पीटीएम हमारी कितनी सक्सेसफुल रही, इस बात को कैसे चेक किया जाए। तो देखिए सिंपल सा रूल है, अगर पेरेंट्स की कंप्लेंट कम आई है, पेरेंट्स सैटिस्फाई है और बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो पीटीएम जो है आपकी सक्सेसफुल रही। और अगर पेरेंट्स की कंप्लेंट ज़्यादा आई है और इश्यूज़ ज़्यादा निकले हैं, तो कहीं न कहीं आपके वर्क में पेरेंट्स सैटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो आपको चेक करना है कि किन-किन एरियाज़ में जो है पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं, या फिर बच्चे जो है कहाँ-कहाँ वीक जा रहे हैं, पेरेंट्स सैटिस्फाई किस बात पे नहीं हो रहे हैं। तो आपको या तो आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर उस बात को रियलाइज़ कीजिए, और आफ्टर द पीटीएम या फिर नेक्स्ट डे जो है आपको टीचर्स को बिठा के एक आपको मीटिंग रखनी चाहिए कि किन-किन एरियाज़ पे आपको वर्क करना है और पेरेंट्स सैटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर कंप्लेंट बार-बार इस हिसाब से आती रही पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स सैटिस्फाई नहीं होंगे और इसका रिज़ल्ट हो सकता है कि मेबी वो बच्चे को आपके स्कूल से निकाल लें, क्योंकि प्ले स्कूल में ऐसे केसेस होते हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि आप जो है अपने एरियाज़ पे ध्यान दीजिए। कई ओनर जो है कई बार क्या होता है हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमारी स्कूल की तरफ से तो कोई मिस्टेक नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स की ही तरफ से है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, हमें रेडी रहना है हर चीज़ को, क्योंकि ओनर जो होता है वो हर चीज़ को फेस करने के लिए रेडी होना चाहिए कि अगर कोई कंप्लेन आ रही है तो वो क्यों आ रही है, फीडबैक अच्छा आ रहा है तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। हमें से एक बैलेंस नेचर रखना चाहिए और अच्छे से स्कूल को मैनेज करना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करती हूँ। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और पीटीएम से जुड़े अगर कोई डाउट है आपका तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपका प्ले स्कूल खोलने के रिगार्डिंग कोई वीडियो सजेशन है तो बिल्कुल आप दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उस पर वीडियो बना के। तो गाइज़ इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। साथ ही बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग चाहते हैं किस हिसाब से प्ले स्कूल खोलना चाहिए, तो ऑनलाइन प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बुक सेट्स लेना चाहते हैं प्ले ग्रुप या एलकेजी की, तो मुझसे आप ले सकते हैं। सभी का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस फॉलो मी ऑन माय अदर यूट्यूब चैनल एंड सोशल पेजेस, लिंक विल बी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।